नमस्कार, मेरा नाम रोहित खंडेलवाल। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कि है चाइल्ड एज ए प्रोजेक्ट। चाइल्ड एज ए प्रोजेक्ट का एक जो उद्देश्य है, जो कि बच्चे को एक सही गाइडेंस की देते हुए उसे एक अच्छा फ्यूचर की तरफ मोड़ना है ना। तो हमारे कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ विचारक हैं और लेखक हैं जो इस पर कार्य कर रहे हैं, और ये कार्य कब कार्यरत साबित होगा, जब हम और आप और हमारा समाज मिलकर उनका सहयोग करेंगे। अगर हम समझें कि चाइल्ड एज ए प्रोजेक्ट है क्या, शॉर्ट में, इसका मतलब है जैसे कि हम अगर किसी बिल्डिंग को बनाते हैं, बिल्डिंग को बनाने के पहले हमें नींव तैयार करनी होती है, उसका बेस तैयार करना होता है, और उस बेस के लिए एक मटेरियल का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, और उस मटेरियल से हम नींव तैयार करेंगे, यानी उसका बेस तैयार करेंगे, फिर बिल्डिंग तैयार होगी। फिर बिल्डिंग की मजबूती जो है वो नींव की मजबूती पे ही डिपेंड करेगी। उसी तरीके से जो बच्चे का फ्यूचर होता है, इसका डिसाइड हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो उसका इनिशियल फेज रहा है, बच्चे का इनिशियल फेज मतलब जो उसका जन्म लेना, और जो उसकी चाइल्डहुड है, जो उसका बचपन है, और जो इसका टीनेजर एज यानी किशोरावस्था है, या फिर उसका एडल्ट होने तक का जो सफ़र रहा है, ये किस गाइडेंस में गुजरा है। इस तरीके से हम उसका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस तरीके का बच्चा होगा, किस तरीके से वो सोच सकता है, किस तरीके से वो समझ सकता है, और किस तरीके से वो अपनी समस्याओं से लड़ सकता है ना। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। चाइल्ड एज ए प्रोजेक्ट यही है ना। चाइल्ड एज ए प्रोजेक्ट का जो मेन उद्देश्य है कि जैसे कि अगर हम आपको बताएं कि जैसे अगर एक जन्म लिया हुआ बच्चा है, वो 5 साल तक का जब तक होता है, तब तक उसकी अलग अलग तरीके से पालन पोषण की जाती है। अलग तरीके के कपड़े, अलग तरीके के खाने, अलग तरीके के खिलौने उसे दिए जाते हैं। जबकि एक 5 से 10 साल तक का बच्चा जो होता है, वो अलग तरीके के खाने, कपड़े, अलग तरीके के खेल खेलता है। वो बाहर भी मतलब घर के बाहर जाने लगता है, अदर बच्चों के साथ खेलने जाने लगता है ना। और जब 10 से 17 साल या फिर 19-20 साल तक के बच्चे की बात करें हम, तो इस उम्र में क्या होता है, जो बच्चा होता है अपनी समाज को धीरे धीरे जानने लगता है, उसके व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगते हैं, और उसके बातचीत के तरीके और अलग अलग ऐसे कई सारे चेंजेस होने लगते हैं उसके साथ। इस उम्र में भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ नॉलेज की ज़रूरत होती है, कुछ बातों को बताए जाना ज़रूरत होती है, जो इस उम्र में बताए जानी चाहिए उस बच्चे को, है ना। तो जैसे कि टीनेजर एज की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अगर हम गर्ल्स चाइल्ड की बात करें, तो गर्ल्स चाइल्ड में क्या होता है, जैसे उन्हें पीरियड्स होती है, और उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि सैनिटरी पैड, जिसके बारे में जो गार्जियंस होते हैं वो अवेयर होते हैं और उनको वो प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से जो टीनेजर बॉयज़ चाइल्ड होता है, बॉयज़ चाइल्ड के पास भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जिनके बारे में गार्जियंस को नहीं पता होता है, फिर वो उनको अपने बच्चों को भी ये जानकारी नहीं दे पाते हैं, और बच्चा क्या करता है, ये जो चीज़ें हो रही होती हैं, मतलब नेचुरली हमें पता है कि कुछ चीज़ें टीनेजर एज की प्रॉब्लम्स में आती हैं बॉयज़ के साथ, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो गलत तरीके से ले लेता है, ठीक। तो वो निगेटिव चीज़ों को वो अपने दिमाग में बनाने लगता है कि ये चीज़ें हो रही है, इसलिए हो रही हैं, ऐसा वैसा। तो उस तरीके से वो गलत चीज़ में फंस जाता है। हाँ, तो वो सारी चीज़ें हैं जो हम इसको आगे भी बात करेंगे, हमें इसे गहराई में नहीं जाना है, ठीक। अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो समस्याएं आती हैं। तो एडल्ट एज में जो प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि भाई अगर हम कहें कि 12th तक का जो बच्चा पढ़ लिया, अगर बायो लिया है या फिर मैथ लिया है ना, तो बायो या मैथ ले लिया है, तो पीयर प्रेशर के कारण या फिर गार्जियन के कारण
वो बायो ले लिया है बच्चा तो ये पहले से डिसाइड हो जाता है कि भैया बच्चा बायो ले लिया है तो डॉक्टर बनेगा, भैया बच्चा मैथ ले लिया है तो इंजीनियरिंग करेगा। ऐसा क्यों होता है भाई? क्या बायो में केवल डॉक्टर बनने का स्कोप है, या फिर बायो लिया है तो डॉक्टर ही बनेगा, या फिर मैथ लिया है तो वो क्या इंजीनियर बनेगा? ये कोई निश्चित एस्पेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही कारण होता है कि अगर सही गाइडेंस ना दी जाए बच्चे को, ठीक, पीयर प्रेशर के कारण अगर नीट के थ्रू, आईआईटी जेई के थ्रू, या फिर कोई भी इसको पीयर प्रेशर के द्वारा अगर वो बच्चा कर लेता है तो क्या उसके लिए वो बेनिफिशियल होगा आगे चल के? इसी तो कारण से तो जो सुसाइड वगैरह या फिर मतलब आगे जो भी समस्याएं आती हैं ये इसी कारणवश आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें इन सब लोगों को, या फिर सोसाइटी की कहें, या फिर पेरेंट्स की कहें, गार्जियंस की कहें, या फिर पीयर प्रेशर्स की कहें, इनकी वजह से मतलब आ जाता है ये सब सारी प्रॉब्लम्स। तो यही है, अच्छे मायने में जो गाइडेंस देना चाहिए, अच्छे दिशा निर्देशक के तौर पे जो गाइडेंस देना चाहिए, ये चीज़ें नहीं हो पाती है और आगे कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो आजकल के जो नए वर्ड्स हैं जैसे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनसे लोग परेशान हैं, एंजाइटी है, और फिर डीमोटिवेशन है, डिप्रेशन है, और ना जाने ऐसे कई कई वर्ड हैं जो अभी आते भी रहेंगे, मतलब है मीनिंग में, शब्दकोश में, लेकिन ये अभी उभर कर जब ऊपर आएंगे तो ना जाने ऐसे कई सारे वर्ड हैं, है ना। तो डीमोटिवेशन, डिस्ट्रैक्शन और जो ये सब कारण हैं, डिप्रेशन और मतलब एंजाइटी वगैरह जो भी हैं, जो भी कारण है, क्या ये इसी कारण से हो रहा है कि इन्हें अच्छा गाइडेंस नहीं मिला है? अब अच्छा गाइडेंस मिला होता तो शायद ये समझ सकते थे खुद को कि हमें क्या करना चाहिए, यह समस्या आ रहा है तो इससे कैसे लड़ना है, या फिर हमें अपने लक्ष्य के लिए शायद इतना मेहनत ना करके इतना मेहनत करना होता है ना। तो शायद ये अगर इन्हें पहले से पता होता कि हम ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं तो हमें इस फील्ड की तरफ ना जाके इस फील्ड की तरफ जाना चाहिए, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए कि नहीं हमें यही करना है। खैर इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जो हमारा इस वीडियो का पर्पज़ है यही है कि अच्छे गाइडेंस का देना ज़रूरी होता है। तो चाइल्ड एज ए प्रोजेक्ट जो हम या फिर जो हमारे कुछ अनुभवी लोग हैं इस पर कार्य कर रहे हैं, तो इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ कमेंट में दिए हुए व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ें और इस वीडियो को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी कई लोगों के साथ शेयर करें। और हमें आपसे इसी तरीके से सहयोग चाहिए कि मतलब हम और लोगों की भी मदद कर सकें, है ना। तो इस तरीके से हम शायद कई सारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, हम और आप साथ में मिलकर। सो इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपको धन्यवाद इस हमारी वीडियो को देखने के लिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।